आम, केला, सेब और दीगर फल ये हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक फल ऐसा है जो दुनिया के महंगे, यूनिक और हाई डिमांड फलों में शुमार होता है और वो है ड्रैगन फ्रूट। ये कैक्टस फैमिली से ताल्लुक रखता है जो कुछ सालों से पाकिस्तान में कामयाबी से काश्त हो रहा है। कराची के करीब घारों में इसका एक बाग है। कितनी क्वांटिटी में ये पैदा हो रहा है और किस तरह काश्त हो रहा है, ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में जानते हैं। हम तो तकरीबन बैठे हुए कोई 7 किलोमीटर नज़दीक है हमारे पास साहिल समुंदर, और हम लोग जो कराची हमने जो चाइना का विज़िट किया था वहाँ पे भी यही काम हो रहा था कि टोटल साहिल समुंदर के ऊपर ही काम हो रहा था। और हमें जो यहाँ की लैंड है उसने एक्सेप्ट किया है। जो ड्रैगन प्लांट होता है ये स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है, मजबूत प्लांट है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता अगर इसकी केयर अच्छी की जाए, पानी हिसाब से दिया जाए, और पानी बहुत कम पीता है ये। और वेदर के हिसाब से अगर हम करें, पंजाब का लैंड बड़ा अच्छा है, लेकिन वहाँ पे जो सर्दी आती है ना उसकी वजह से इसको तकरीबन 5 से 6 महीने ब्रेक लगती है। यहाँ पे कि तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना का वक्फा आता है, लेकिन ये चलता रहता है पूरा साल। हम इसको बोलते हैं रनिंग में है। ड्रैगन फ्रूट ट्रॉपिकल मौसम का आदि फल है, मतलब ऐसा मौसम जिसमें गर्मी और सर्दी शिद्दत की ना हो। बहुत ज़्यादा पानी भी इसको नहीं चाहिए और मिट्टी की ज़रखेज़ी का भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये सब कुछ मिलकर ही इस फल की पैदावार को बेहतरीन बनाता है। और सिंध की लाखों एकड़ बंजर पड़ी ज़मीन, जो साहिली इलाकों के अतराफ़ की ज़मीनें हैं, वो इस फल के लिए मौजू समझी जाती हैं। अगर आप एकड़ पे लगाते हो तो एक लेबर काफ़ी होती है 1 एकड़ के लिए, तो एक मजदूर ने आपका वो करना, वो आपकी कॉस्ट बहुत कम होती है एक लेबर की, मंथली आपने उसको सैलरी देनी है। सेकंड ये कि हम ड्रिप के साथ लगाते हैं, तो एक ड्रिप के साथ इसको मेरे ख्याल में हम 4 घंटे पानी देते हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं। नमी आती है पौधों में तो हम छोड़ देते हैं, पानी ज़्यादा नहीं देते। एक पौधे को सिर्फ हाफ गिलास पानी हमने देना होता है। और जब इसकी इनकम की बात आती है तो तकरीबन ये जब आप लोग लगाते हैं पहले साल में 500 kg तक निकलता है 1 एकड़ से, आपकी मेहनत के ऊपर है। तो इसमें नेक्स्ट ईयर जो निकलना शुरू होता है ये तकरीबन आपका 1000 से 1200-1300 kg तक चले जाता है। बढ़िया अच्छा ये मार्जिन निकलता है। तकरीबन हम उसको बोलते हैं 12-13 लाख रुपए तक आप जाते हैं इसको। और आप लोग एक मरतबा एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। और ये ऐसा फल है, निकलता और ऐसा पौधा ये खड़ा होता ही होता है। और ये सिंध की ज़मीन बड़ी खूबसूरत है इसके लिए। फसलों में हम देखते हैं कि कीड़ा लग जाता है या पैदावार कम हो जाती है, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लगती है, कोई कीड़ा कोई बीमारी इसको नहीं लगती, सिर्फ फंगस लगती है, वो भी जब हम उसको ज़्यादा पानी देते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल जितनी इसकी क्वांटिटी पानी दें, इसको फंगस नहीं लगती, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फंगस अगर लगती है, एंटी फंगस स्प्रे इसका मिलता है, वो करते हैं, एक स्प्रे हम करते हैं, उससे ये ठीक हो जाते हैं। ये नहीं कि प्लांट ख़त्म हो गए मर गए। ये दूसरी फसलों की तरह नहीं है, ये अच्छी फसल एक टाइम आप लोग लगाते हैं, 30-35 साल इसमें से आप लोग इनकम रनिंग लेते हैं। और मेरा तो मशवरा होगा कि हम लोग फ्रूटिंग भी करवा रहे हैं, हम लोग प्लांट भी सेल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर बंदा करे, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में आते ही शॉर्ट सेल हो जाता है, 2-3 दिन के ख़त्म हो जाता है। हमें रेडी पर बिकता हुआ और फलों की तरह नज़र आएगा, ये सिर्फ मार्ट्स की शेल्फ पर ही नज़र आएगा? नहीं, हमने पंजाब में रेडियो पे दिया है और हमने बड़े कम प्राइस पे वहाँ पे दिया है। और वहाँ पे रेडियो वाले जो हमसे लेके जा रहे हैं उन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया है और इसको इन्होंने प्रमोट किया है। पाकिस्तान में ये कितने का बिक रहा है इस वक्त? तकरीबन अगर मैं इसकी तरफ जाऊँ ना, ये वाले पीस है, ये तकरीबन 700 से 800 रुपये का एक पीस बिकेगा। अगर हम यही पीस आपको देते हैं ना, तो ये 1300 रुपये के हम देंगे। 1300 के आपके 3 या 4 पीस उसमें आएंगे। पर केजी है ये, 1300 का पर केजी है, 1500 रुपये का पर केजी, इससे बड़ा होगा 1800 का पर केजी, उससे बड़े वाला होगा। आपके क्लाइंट्स कौन कौन है? मेट्रो को दे रहे हैं हम लोग, अभी स्पार्क को दे रहे हैं, कुछ DHS में ब्रांड्स हम वो ले रहे हैं हमसे। फिर उसके बाद आपका इम्तियाज़ से हमारी बड़ी अच्छी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बहुत बातें हो गई हैं वैसे, अब खाने खा लेना चाहिए इसको देख कर ना। मैं अभी आपको टेस्ट करवाता हूँ और आपको इंशाल्लाह दिल कर रहा है कि इसको काट के देखूँ इसके अंदर क्या निकलता है, किस तरह का है। ये कभी खाया नहीं है, पहली बार मैं ट्राई करूँगा। ड्रैगन फ्रूट सुना बहुत है, लेकिन खाएंगे आज पहली बार हम भी। है जो ज़ाहिरी शक्ल है वो बड़ा ऐसा लगता है कि किसी ने सजावट करके ना कोई फूल को तैयार किया है। सर बिस्मिल्लाह करें। इसके 2 तरीके कार होते हैं। एक तो हम इसको इस तरह काटते हैं ऊपर से, कैसे आता है। उफ, इसका कलर अंदर से बिल्कुल ही चेंज है, वेलवेट टाइप लगता है। इसकी शाइन देखिए कैसी है, और ये फुल जूसी है। अब इसको ट्राई करते हैं। अब ये देखिए फुल जूसी है, ये इतना जूस इसमें से आ रहा है। ये देखिए सारा पानी निकल रहा है, जो ये देखिए सारा जूस है इसका, यानी फुल ये
अब जायके की अगर बात कर लेना तो बहुत ज़्यादा ना मीठा है ना खट्टा है, बैलेंस है। और इतना रंग, इसमें इतना रंग है, इसका कुदरती है। अच्छा ये आयरन है। अच्छा फ़ायदों की भी बात कर लेना, ग़िज़ाइयत से भरपूर है ये फल। आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, शुगर इसमें कम है, शुगर वाले खा सकते हैं। कई तरह के विटामिन से भरपूर है ये, और जिनको वज़न कम करना है उनके लिए तो बेहतरीन है ये। खाना डाइजेस्ट करता है, स्किन क्लियर करता है, आई साइट के लिए बेहतरीन है, बोन के लिए। फिर जो अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो तो डॉक्टर्स को रिकमेंड करता है। तो ये जो जिन लोगों में ब्लड की कमी होती है उसका आयरन पूरा करता है। ख़वातीन में, बच्चों में ज़्यादा आयरन का मसला होता है, तो ये उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। फल के बारे में, इसको ड्रैगन फ्रूट क्यों कहते हैं? ड्रैगन फ्रूट तो शुरू से इसका नाम चलता हुआ आ रहा है। तो ये हमसे पहले जो लोग थे वो ड्रैगन फ्रूट से इसको उन्होंने, जैसे ऑरेंज को हमने ऑरेंज से सजा दिया, वो चल गया ऑरेंज से। ये ड्रैगन फ्रूट जिस तरह ये यूएसए का पहले प्लांट था, ड्रैगन फ्रूट जो था, ड्रैगन प्लांट वहीं से आए हुए हैं। फिर उसके बाद मलेशिया, फिर उसके बाद दूसरे ममालिक में शिफ्ट होता गया। अब चाइना में भी इसने छा गया हुआ है। लेकिन ये पहले से ही ड्रैगन, ये इसकी शेप जो है ना, जैसे ड्रैगन के वो गिलाफ होता है ना, पीछे कमर होती है, उसके ऊपर आपने ड्रैगन का अक्सर देखा, उसके ऊपर बने होते हैं। इसकी बैक साइड उसी तरह ड्रैगन की तरह मिलती है। पाकिस्तान की ज़मीनें सिर्फ रवायती फसलों तक महदूद नहीं, ये नित नए तजुर्बात को भी कबूल करती हैं। बस करना ये है कि समझदारी, रिसर्च और साइंसी तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए काम करना है। ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान ज़राअत में अपनी नई पहचान बना सकता है।